क्योंकि मुझे लगता है माँ पापा को इससे टेंशन कम है। Good morning to all of you. Sorry, good afternoon to all of you. And now we will going to discuss about the sequence and series chapter number 3, but part number 2. Up to last lecture, what we have discussed that if I will say that कि बहुत simple सा topic था कि how to test when your series and sequence are convergent, divergent. There are so many tests, ratio test, root test, and some another also. Now you can learn how to find the solution. We will use the derivative. थोड़ा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सीरीज से रिलेटेड है. सीरीज तो होगा ही क्योंकि नाम ही है सीक्वेंस एंड सीरीज 2. Before I start series, we must have knowledge about the power series, because in this lecture, let me show you first. In this lecture we will discuss about the power series and Taylor series, Maclaurin series. You can see in screen. In module number 3, we will discuss power series, Taylor Maclaurin, indeterminate forms and L'Hopital, or you can say L'Hospital rule. So पहले शुरुआत करते हैं कि पावर सीरीज है क्या. सीरीज विथ पावर से रिलेटेड जो सीरीज है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद टेलर और मैक्लॉरिन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है वो क्या है, एल हॉस्पिटल रूल क्या है, वो डिस्कस करेंगे. इनडिटरमिनेट एल हॉस्पिटल रूल तो पता ही है आपको कि किस तरह से लिमिट फाइंड करना है, किस तरह से सॉल्यूशन को चेक करना है वगैरह. सो लेट्स सी व्हाट इज पावर सीरीज. A power series of x minus a is a series of the form n equal to 0 to infinite. Make sure n is equal to 0 to infinite ca into coefficient है cn into x minus a raised to n. If you put 0, then you will get c is naught. If you put 1, then you will get c1 into power 1, c2 into power 2,
up to n and up to infinite also. सो ये एक्चुअल में पावर सीरीज है कहाँ पर? पावर सीरीज आपके पॉइंट के ऊपर है। ए जो है, ए आपका रहेगा सेंटर, और C1 C2 C3 Cn ये सारे के सारे रहेगा आपके कोएफिशिएंट। लेकिन अगर उसी सीरीज को आपको ओरिजिन पे फाइंड करना है तो एक की जगह जीरो रख दो, जैसे हमने नीचे फाइंड किया। पावर सीरीज ऑफ x इज अ सीरीज ऑफ फॉर्म n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cn x minus 0 raised to n, which is x raised to n. Your series is like C0 plus C1x plus C2x square up to Cn x raised to n, where the center A and coefficient are like this, but in second equation you can say your center is 0. दोनों सेम ही है, लेकिन a यहाँ पर कोई डिफाइन किया गया सेंटर है, और यहाँ पर दूसरे वाले में a0 को डिफाइन किया, जो मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत है नहीं। तो जल्दी से पहले यहाँ पर आप लिखो, क्योंकि पावर सीरीज में मैं कैप्चर नहीं ये वाला पोर्शन करवाऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा। पावर सीरीज को चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 3 लिख दो, उसमें पावर सीरीज लग के पूरी की पूरी स्लाइड को लिखो। क्योंकि होता क्या है कि अगर लिखोगे नहीं तो डेरिवेटिव में भी आगे मिस्टेक आपको हो सकती है, कि देयर आर सो मेनी मिस्टेक whenever I have seen so many tutorials। मैं भी लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर की। तो उसमें होता क्या था कि अगर आप लिखोगे नहीं कोई कोई चीज, ठीक है, काफी सारी चीज जो है हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन पावर से रिलेटेड है, डेरिवेटिव से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इन शॉर्ट जहां पर कैलकुलस यूज होगा वहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जल्दी से पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसको आप लिख दो। ओके, सो दिस वन इज एग्जांपल। ये सीरीज आपने JEE में पढ़ी है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। लेकिन अब है क्या एक्चुअल में, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, वहां पर तो पढ़ा था, यहाँ पर समझना है। एग्जांपल दिया कि टेकिंग ऑल द कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रीवियस वाली जो स्लाइड थी उसके अंदर यह Cn वाला पार्ट हो जाएगा 1, तो आपके पास फंक्शन बचेगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू n। ठीक है,
क्योंकि हमने हमने यहाँ पर एक कंडीशन ले ली कि आर कोफिशिएंट इज 1, तो कोई लेना देना तो है नहीं, 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एन के फॉर्म में हो, अगर फंक्शन एन के फॉर्म में है तो हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, लेकिन है ही नहीं तो कोई मेरे ख्याल से सोचने की जरूरत नहीं। पावर को रन करवाते जाओ, किस तरह से पावर को रन करवाते जाएंगे। 0 है, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 अप टू n। चलो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ। अब क्या करना है, ये हो गई हमारी जियोमेट्रिकल सीरीज जो हमने लास्ट वाले सेक्शन में पढ़ी थी। इसीलिए ये दो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि अगर सेकंड चैप्टर में समझ नहीं आया आपको, आपने अगर बंक लगाया, आपने अच्छी तरह से अगर नहीं पढ़ा, तो आपको थर्ड वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होगी ही। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि सेकंड चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप थर्ड को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। हमें पता है कि जियोमेट्रिकल सीरीज जब भी दिखे तो किस तरह से सॉल्व करनी है, बहुत आसानी से सॉल्व करनी है उसको। 1 है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, क्या करेंगे यहाँ पर, पहले लिखिएगा a, फॉर्मूला क्या है, a डिवाइड बाई 1 माइनस r। a की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 1 आएगा, वो एज इट इज आएगा। r आएगा हमारा x, रेशियो हमारा x है तो r आएगा हमारा x। चलो वो भी लिख दिया। अब ये कन्वर्ज कब करेगा, जब आपके x की वैल्यू मोर देन 1 होगी। आपकी x की वैल्यू मोड x, इट कन्वर्जेस टू 1 upon 1 माइनस x फॉर मोड x लेस देन 1। ध्यान से सुनना, फॉर मोड x लेस देन 1, सो हम लिख सकते हैं 1 upon 1 माइनस x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू, दो तीन टर्म लिख दी, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। वेर x बिलोंग्स टू, आप मोड x लेस देन 1 लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, हम क्या मैं लिख सकता हूँ मोड x लेस देन 1 को -1 लेस देन x लेस देन 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास है मोड y लेस और इक्वल टू 3, तो मैं उसको लिख सकता हूँ रेडियस 3 बना के, क्या लिख सकता हूँ -3 से 3। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझे तो हम उसको रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको दिया है मोड x लेस देन 5, तो क्या होगा, -5 और 5 के बीच में आपका x होगा। डिपेंड करता है ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल। अगर लेस देन है तो ओपन हो जाएगा, और लेस और इक्वल टू है तो क्लोज हो जाएगा। से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको रिवाइज करने के लिए दिया है। ये रहा आपका एक एग्जांपल जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लेकिन रिवीजन के तौर पे अभी कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीरीज जियोमेट्रिकल है कि नहीं, वो हमने डीपली डिस्कस किया है। दूसरा एग्जांपल दिया कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। फाइंड करो उस इंटरवल पे जहां पर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो पहले तो क्या करना है, nth के फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। जिसकी प्रैक्टिस होगी वही लोग x फंक्शन को n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो पढ़ाया जाता है वही ट्यूटोरियल में मिले, और जो ट्यूटोरियल में मिले वही एग्जाम में मिले, वो जरूरी है ही नहीं। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और अपने आप प्रिपरेशन भी शुरू कर देनी है। आई थिंक एक महीने आफ्टर 1 मंथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन सारी हो जाएगी शुरू। अभी टेस्ट दोनों लेनी बाकी है, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक के बाद मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर दूं। मैं एक वीक पहले आपको बता दूंगा। UN हमने कन्वर्ट किया -1/n+1 इंटू x/n डिवाइड बाई n/2। अब जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस में है, अल्टरनेटिव है, तो यहाँ पर -1 की पावर में ही आएगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैंने UN+1 भी लिख दिया। उसके बाद रेशियो टेस्ट लगा के mod x मेरा सॉल्यूशन आया। रेशियो टेस्ट लगाई तो मेरा सॉल्यूशन आया mod x। ये बहुत ही सिंपल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1/n इंटू -1/2। पावर 2 होगी तो इवन हो जाएगा, सच दैट -1/n।
रेशियो टेस्ट जो है उससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि मॉड एक्स हमारा सॉल्यूशन है, मॉड एक्स हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन ये कन्वर्ज क्या करे, मॉड एक्स का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? मॉड एक्स यानी कि एक्स की कोई वैल्यू, आपका सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू अगर आपकी -1 से 1 के बीच में होगी, यानी कि मॉड एक्स अगर 1 से कम होगा तो सॉल्यूशन कन्वर्ज होगा, और मॉड एक्स अगर डाइवर्ज होगा तो आपका सॉल्यूशन, मॉड एक्स अगर ग्रेटर 1 होगा तो देन योर सॉल्यूशन इज डाइवर्जेंट। ये आपने जो सॉल्व किया है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट सारे लिखे हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपकी सेकंड नंबर की जो पीपीटी है, पीडीएफ, उसके बेस पे ही लिखा है। अब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा कि रेशियो टेस्ट किस तरह से फाइंड होता है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरत है, क्योंकि पावर टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट वगैरह सब कुछ, इंटीग्रल टेस्ट किस तरह कंपेयर करना है वो पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज सिर्फ पावर सीरीज ही चलाने वाला हूँ। पावर सीरीज के बाद में आगे वाला पोर्शन टेलर वाला जो है वो हम मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन किस तरह से यूज करना है उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस रिजल्ट से एक बात तो पता चलेगी कि अगर मॉड एक्स मेरा लेस देन 1 है, आप चेक भी कर सकते हो, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा कन्वर्जेंट। अगर मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है तो आप बोल सकते हो आपका सॉल्यूशन डाइवर्जेंट बनेगा। मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया। मैंने यहाँ पर, इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके। अगर मैंने यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है, सिर्फ वैल्यू फाइंड की कि x इज इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन क्या आएगा, तो x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये पूरी सीरीज हो गई हमारी अल्टरनेटिव सीरीज। अगर अल्टरनेटिव सीरीज है तो आप फाइंड कर सकते हो उसका सॉल्यूशन। उसी तरह -1 पुट किया तो सीरीज पूरी पी के फॉर्म में हो गई। किसके फॉर्म में हो गई? पी के फॉर्म में। यहाँ पर आप चाहे तो नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो आपका सॉल्यूशन जो है 1/p के फॉर्म में हो जाएगा। 1 आपका जो सॉल्यूशन जो है n रेस टू p बोल दो, जहां पर आपका p है 2, पावर है आपका 2। अगर आपका पावर मोर देन 1 है तो आपका सॉल्यूशन कन्वर्जेंट होगा। सो यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूशन कंपलसरी कन्वर्जेंट कुछ x के वैल्यू के लिए होगा, कुछ y, कुछ x की वैल्यू के लिए ही कन्वर्जेंट होगा। हालांकि नेगेटिव और 1 के बीच में भी देर आर सो मेनी नंबर्स, यू कैन से देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ रूलर के अंदर 1 और 2 दिया है, अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर कितने नंबर आएंगे, तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स। ध्यान सुनना, ऐसा मत बोलना कि सर 10 ही आएगा नंबर, ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच में देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। इवन 1 एंड 1.5 इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। सो कोई दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ही आएंगे। जैसे साइंस में जो रूल है कि दो स्टार जो है, दो स्टार, अब अगर आपको लग रहा है कि दोनों पास पास है, लेकिन उसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। ध्यान से सुनना, अगर मैं ये नापना चाहूँ कि भाई दो स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, हाउ मेनी किलोमीटर्स बिटवीन टू स्टार्स, आई कांट से, okay, I am not able to say कि there are only 1,000 kilometers or there are 5,000 kilometers. It's always become like infinite kilometers. Infinite kilometers भी बहुत छोटा सा वर्ड है वहां पर। सनलाइट के बेस पे वो पूरा वो होता है, उसको हम सनलाइट के बेस पे नाप सकते हैं उसको। सो कहने का मतलब क्या है, अगर आप गैलेक्सी को पढ़ो या नंबर्स को पढ़ो, इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन आएगा। जैसे हम फिजिक्स में अब तक जो हमने क्या पढ़ा है कि जो हम देख रहे हैं एक्चुअल में वही होता है, हम जो देख रहे हैं उसको मान रहे हैं। चलो अगर मैंने ये बोल दिया
ये देखो ये काफी इससे मिलता जुलता है, आपको लगेगा, लेकिन ये जो गैलेक्सी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, फिर ये जो है नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर हम सन की बात करें, तो जिसको हम पूजते हैं या मानते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं कि बहुत एनर्जी है उसके अंदर, वो कहाँ तक है कि वो हम जो देख रहे हैं उसके अंदर हमें लग रहा है। एक गैलेक्सी के अंदर सन जो है उसकी वैल्यू एक पॉइंट के बराबर है। अगर आप A4 साइज का पेज लो, A4 साइज का पेज लो, उसके अंदर अगर आप बोले कि ये गैलेक्सी है, तो उसके अंदर सन की वैल्यू एक पॉइंट से ज्यादा नहीं। यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी, मतलब हम गिन नहीं सकते। हम एक गैलेक्सी को नहीं गिन पा रहे, तो हम कहाँ से उतनी सारी गैलेक्सी को देख सकते हैं? मेरा मतलब समझ रहे हो? ये नंबर्स भी कुछ उसी तरीके का है। नंबर थियरी करके भी एक कॉन्सेप्ट है, जो आप आई थिंक फ्यूचर में पढ़ोगे। नंबर थियरी, प्राइवेसी जो है, मतलब आप उसको कोडिंग वगैरह भी उसके अंदर होता है पूरा। कहने का मतलब क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये रियल वर्ल्ड में यूज होगा। बस आपको सोचना है कि आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो, किस सिस्टम में आप इस नंबर्स को देख रहे हो। ना सोल्यू देखो नंबर्स, आप काफी लोग जो है एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, अच्छे ग्रेड बन जाए, चलो हो गया। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं तुम्हारी क्लास में जो उस तरीके से पढ़ रहे हैं कि वो लोग उस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं। वो उसका इंटरेस्ट, काफी सारे बच्चों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है कि वो लोग इस चीज को कहीं दूसरी जगह यूज करके कुछ नया इनोवेशन करें। ऐसा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आपकी फील्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, उसके अंदर जितना आप मैथ्स पढ़ोगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एज ए मैथमेटिशियन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैक्सिमम मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप अभी कैलकुलस पढ़ रहे हो, उसके बाद आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थियरी, ग्रुप थियरी, वो सब पढ़ोगे। उसके बाद उसको रियल लाइफ में यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक पढ़ोगे आप। सो कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स के आप पढ़ने वाले हो। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप एक सेम पूरा करोगे, खत्म करोगे, उसके बाद दूसरे सेम में आओगे, दूसरे के बाद थर्ड सेमेस्टर में आओगे। कहने का मतलब क्या है, सारे मैथमेटिक्स को कंबाइन करना है। ये नोट्स वगैरह जो है, नोट्स वगैरह को आपको संभाल के रखना है। गेट के अंदर, गेट के अंदर 13 to 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, एंड 70 मार्क्स फॉर योर कोर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई हायर इंस्टीट्यूट में या फिर रिसर्च में भी जाना है, PSU जॉब यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी जाना है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तो ठीक है, सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन आगे सर्वाइव सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो मैथ्स, मैं यही हर हर बार बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि आप जितना एक दिन में पढ़ो, तो आई थिंक 1.5 से 2 पेज हम पढ़ते हैं। इतना भी हम कोई एक दिन में 8-10 पेज या 12-15 पेज हम नहीं पढ़ते। हम सिर्फ, अगर आप हार्डली देखोगे तो 1.5 से 2 पेज ही होंगे। ये स्लाइड तो बहुत छोटी सी चीज है, एक स्लाइड अगर आपने कैप्चर कर लिया तो ये बहुत छोटी सी है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ हम एक एक दो दो एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं। अगर आप उसको भी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हर एक चीज को डिफाइन करो, हर एक चीज को मैं अपने खुद के सब्जेक्ट के बारे में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सी प्रोग्राम है, उसके अंदर इंक्लूड वगैरह नहीं लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट, स्कैनफ, प्रिंटफ अच्छी तरह से नहीं लिखोगे, तो आपको भी पता है आउटपुट नहीं आने वाला। आउटपुट कहाँ से आएगा अगर एक कर्ली ब्रैकेट भी छूट गया वहां पर? फॉर लूप हो गए, वाइल लूप हो गए, डू वाइल लूप हो गए, देयर आर सो मेनी लूप्स। हमें भी पता है कि जो आप फोर लूप से कर सकते हो वो आप वाइल से भी कर सकते हो। कोई कोई लोग कोई कोई जो है इफ एल्स से अपना दिमाग यूज करके कंडीशंस बनाएंगे। सो इनोवेटिव सोचो, यूज करो मैथमेटिक्स को। वहां पर भी आपने फाइंड किया होगा लीप ईयर क्या है वगैरह। सो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज को आप जो है AI, ML वाले, आपका जो सब्जेक्ट जो है, आपका कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग।
आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स उस तरह से पढ़ो कि आप अपने फील्ड में उसका यूज कर सको। आपको मैथमेटिक्स जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स को और एप्लीकेबल बनाना है और कुछ अलग से इनोवेटिव आइडियाज लेके आपको सॉल्व करना है। एक बुक परचेज करो, काफी सारे स्टूडेंट ने बुक परचेज कर दी है। बुक परचेज करो, अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ो, थोड़ा और पढ़ाई करो, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। अभी तो क्या है, ट्रैवलिंग भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग अगर आप करोगे डेली तो ट्रैवलिंग का भी आपको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा हो सकता है। उससे तो अच्छा है कि आपके वो 2 आवर्स जो है वो भी बच रहे। ठीक है, हर एक बच्चे के 2-2 आवर्स गिनो तो काफी सारे आवर्स जो है आप बचा रहे हो। तो उस तरह से सोच के आप ऑनलाइन भी कोई कोर्स जो मैथमेटिक्स का है उसको आप असाइन कर सकते हो। फिबोनाची सीरीज वगैरह जो है वो कोर्स भी अवेलेबल है काफी सारी जगह। अलग से भी मैथमेटिक्स सीख सकते हो, अगर आपको दूसरा कोई और भी सीखना है फिर भी सीख सकते हो। जितना आप बुक्स को पढ़ोगे, जितना फॉरेन ऑथर बुक्स जो है उसको पढ़ोगे, उतना ही आपका लॉजिक क्लियर होगा। मैं हर बार ये कहता हूँ कि लिमिट जो है अब तक आप सब लोगों ने रटा ही है, लेकिन अब आपको लिमिट रटना नहीं है, आपको सीखना है कि लिमिट है क्या। सो एक काम करो, जल्दी से ये अगले वाला जो एग्जाम्पल था इसको आप सॉल्व करो और उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल है उसको आपको लिखना है।
Write down this example also. So no one can leave. I will take the attendance, and after that you can leave. And this one is examples that you have to check what the values of x do the following power series converges. जो हमने सेकंड पीपीटी में किया था, सेकंड चैप्टर में किया था, उसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. चेक करना एक बार, अगर ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे. सेकंड चैप्टर का लॉजिक इसके लिए क्लियर चाहिए कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यू, पी सीरीज पढ़ लेना, सारी की सारी टेस्ट जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तभी ये 3 क्वेश्चन आपके हो सकेंगे. क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज है 2, तो तीसरी जो है वो पावर के ऊपर डिपेंड है, तो रूट टेस्ट वगैरह, रूट तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है वहां पर आप रेशियो टेस्ट लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर. दूसरी कोई मेथड है तो भी आप देख लेना कौन सी मेथड है. तीसरे में तो रेशियो टेस्ट लगेगा. दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इससे मिलता जुलता है. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो.
Group A can leave. Group A है जो लीव हो सकता है.